हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। इससे पहले हमने दो एप्लीकेशन स्टडी है गॉस लॉ की। पहले एप्लीकेशन में हमने कंसीडर किया था एक स्पेरिकल शेल, और उस स्पेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है डिफरेंट कंडीशन को हमने देखी है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। दूसरे एप्लीकेशन में हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली थी, एक चार्ड वायर थी, और उस वायर के सराउंडिंग स्पेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया। अब तीसरे एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, तो हमें वही काम करना है जो हमने पहले दो एप्लीकेशन में किया था। क्या किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी गॉस लॉ का यूज करके, जिसमें हमने गॉसियन सरफेस इमेजिनरी लिया था। ये सभी पार्ट यहाँ पे भी रिपीट करना है। तो इस एप्लीकेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो डिराइव करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने तैयार की हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट की। अब ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट है, ये थिन प्लेन शीट की थिकनेस जो है एकदम स्मॉल होनी चाहिए। सपोज ये पेज है, इसकी थिकनेस जो है ये थिकनेस स्मॉल है, एक कम थिकनेस वाला पेज जिसे हम बोल सकते हैं थिन प्लेन शीट। और अगर हमने इसे चार्ज किया, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया, एक थिन मेटल या इंसुलेटिंग प्लेट है, जिस प्लेट को, इस थिन शीट को हमने चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज किया है। जब हम किसी प्लेन थिन शीट को चार्ज करते हैं तो इसके सरफेस पे जो चार्जेस आते हैं, उस चार्जेस की वजह से इस प्लेट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। मतलब इस प्लेट के, इस प्लेन शीट के एक ही साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस प्लेन शीट के दोनों साइड पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। तो हमें उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, इस प्लेन शीट के इस साइड कितनी है और इस तरफ कितनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें वही बेसिक पार्ट यूज करना है, गॉस लॉ यूज करना है, और एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो याद रखिए, इस प्लेन शीट को जब हम चार्ज करते हैं तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने जो प्लेन शीट कंसीडर की है, ये यहाँ पे है एक प्लेन थिन शीट जिसे हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, और इस प्लेन शीट पे जो चार्ज है उसकी डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा। मतलब यहाँ पे सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन शीट। तो इस प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाली है, मैंने अभी बताया था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों तरफ तैयार होती है। यहाँ पे दोनों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है। अब जबकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, और ये प्लेन शीट है इसलिए ये पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो होगी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट है ए पॉइंट, सपोज इसे मैंने कंसीडर किया, या फिर इसे कहते हैं पी पॉइंट। और यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट कंसीडर किया है जो सेम डिस्टेंस पे है पी पॉइंट के, इसे मैंने किया है क्यू। मतलब मैंने दोनों तरफ एक एक पॉइंट कंसीडर किया है, इस तरफ एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट और दूसरी तरफ लिया है क्यू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस प्लेन शीट से सेम है, जो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी पी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें इस फील्ड में एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। वो जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते हैं हम गॉस लॉ का अप्लाई करने के लिए, वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस लेना है तो याद रहना चाहिए कि गॉसियन सरफेस तो सिमेट्रिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां पे उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब जबकि यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई है, तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। सपोज ये है यहाँ का गॉसियन सरफेस जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। ये जो मैंने अभी सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसी सिलिंड्रिकल सरफेस को हम बोलने वाले हैं हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, जो एक सिलेंडर है जिसके दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज है। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन है। मतलब यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल सरफेस को दो क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये सरफेस अगर हमने कंसिडर किया तो ये होगा एक सर्कल जिसकी रेडियस हम लेने वाले हैं स्मॉल आर।
मतलब यहाँ पे स्मॉल आर का क्या मीनिंग है, इस क्रॉस सेक्शन की वो रेडियस है। अगर हमने इस सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो होगा यहाँ का एरिया वेक्टर। यहाँ पे भी हमने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। सपोज हमने यहाँ पे डीएस नहीं कंसीडर किया, सपोज इस सर्कल का जो एरिया है वो एरिया है ए, तो अगर ये एरिया है तो हम एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं ए बार। अगर इसका सरफेस इस सर्कल का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ए ही होगा, और ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। अब हमें निकालना है इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहाँ पे अगर ई होगी तो इस क्यू पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, मतलब ये सेम डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम ही होगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर हमने ये सरफेस कंसिडर किया जिसे मैं कहता हूं सी, क्योंकि यहाँ पे ये दो पॉइंट है, ये जो सरफेस है सी, इस सरफेस में से पास होने वाली, मतलब ये जो कर्व सरफेस होता है इस सिलिंड्रिकल का, ये जो कर्व सरफेस है इसमें से पास होने वाली जो लाइंस है वो लाइंस जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस को पैरेलल है। मतलब इस सी सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, तो रह जाते हैं ये दो सरफेस जिसमें से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो अगर हमने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस और सिलेंडर, तो यहाँ पे दो सरफेस लेने होंगे, इस दोनों सरफेस में से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसके लिए हम जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये तो हमें पता है, गॉस लॉ ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने गॉस लॉ कहा है। अब हमें निकालना है इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालने वाले हैं, ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो भी हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। यहां पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर फाई इक्वल टू, यहां पे वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएगी, क्योंकि इस गॉसियन सिलेंडर में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो सरफेस में से पास होता है। इसके लिए दो वैल्यूज आ जाएगी। पहली वैल्यू आएगी ई बार डॉट ए बार प्लस दूसरी वैल्यू आ जाएगी ई बार डॉट ए बार। ये दो बार क्यों लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने इसे दो बार लिया है। जबकि हम यहाँ पे अगर इसका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, वही इसका भी आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ए बार और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, दोनों के बीच तो एंगल जीरो है, यहाँ पे भी दोनों के बीच एंगल जीरो है, मतलब ये दोनों कंडीशन में एंगल की वैल्यू तो कितनी है, जीरो है। तो अगर ये एंगल जीरो है तो हम cos जीरो की वैल्यू 1 लेंगे और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2EA। अब इसमें ये क्या है, कैपिटल ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सर्कल है जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, तो इसका एरिया अगर रेडियस पता है तो हम ले सकते हैं, और उस एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पे लेने वाले हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका फॉर्मूला भी लिखा, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें कंडीशन मिलेगी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें एक फॉर्मूला मिलेगा 2E पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। जबकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमें पता नहीं होती है प्लेन शीट के ऊपर, तो इस प्लेन शीट के अगर चार्ज पता नहीं तो हम चार्ज को सिग्मा में लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमने यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला यूज किया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया Q/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे
4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है? ये है इसका सरफेस एरिया। तो यहां पे अगर हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पे चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, सॉरी यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हमें लेना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस जो है वो सर्क्यूलर सरफेस है, इसलिए हमें फॉर्मूला जो लेना है वो क्या लेना है? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमें सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस चार्ज की वैल्यू को हमने अगर इक्वेशन 3 में यूज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से तैयार होगा, 2E पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, चार्ज की जगह हम लिखने वाले हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिला है ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इस P पॉइंट पे या इस Q पॉइंट पे थी और वो सेम थी। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूला में सिर्फ सिग्मा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। व्हाटएवर विल बी द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पे डिपेंड है इस प्लेन शीट के। तो ये जो फॉर्मूला मिला है इसे हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी प्लेन शीट की वजह से उसके दोनों तरफ। अब यहाँ पे एक कंडीशन में बताता हूं कि अगर ये शीट प्लेन नहीं है तो क्या करना होता है। मतलब सॉरी, ये शीट जो है वो थीन नहीं होती। अगर ये जो प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट अगर थीन नहीं होगी, मतलब ये जो प्लेन शीट है इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, इसकी विड्थ अगर ज्यादा होगी, तो इसको अगर हम चार्ज करेंगे तो वो चार्जेस इस प्लेट के, इस शीट के एक ही सरफेस पे गैदर होंगे या फिर दूसरे सरफेस पे आधे आधे गैदर होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार होगी वो इस प्लेट के दोनों तरफ नहीं होगी, क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। हमने तो चार्ज सिर्फ इस सरफेस को किया था, तो अगर सिर्फ इसी सरफेस को हमने चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरफ ही तैयार होगी, पीछे नहीं हुई तैयार होगी, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या थी? ज्यादा थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई तो एक तरफ के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए अगर फॉर्मूला लेना है तो इस फॉर्मूला को हम ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ नहीं है, आधी आधी नहीं बटी है, इसलिए पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड में है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल, क्योंकि यहाँ पे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ से आ गई, तो यहाँ पे फील्ड डबल हो गई और इसका डबल किया तो फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला हमें यूज करना है व्हेन द प्लेन शीट इज थिक। मतलब जब प्लेन शीट थीन नहीं होती है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है, जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। पर मैक्सिमम क्वेश्चन में ये जो प्लेन शीट होती है वो थीन ही होती है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में यूज करना है इसी फॉर्मूला को ज्यादातर। पर कुछ फॉर्मूला में अगर थिक प्लेन शीट आएगी तो इस फॉर्मूला का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी दिखा है, ये जो फॉर्मूला मिला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको 2 कंडीशंस बताने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिखाई है। प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए हमें फॉर्मूला तो अभी पता हुआ है, उस फॉर्मूला का यूज किस तरह से करना है देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 2 प्लेन शीट ली है, दोनों प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज है। ये प्लेन शीट फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इस फर्स्ट प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। मतलब दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। और ये मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे कंडीशन लेने वाला हूं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2।
मतलब इसकी डेंसिटी सेकेंड प्लेन शीट से ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ी ज्यादा तैयार होगी। अब इसी हमने किस लिए लिया है तो देखते हैं। जो पहली प्लेन शीट है इसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाली है वो आउटवर्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस तरह से दिखाता हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेन शीट। अब यहाँ पे इसके इस तरफ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने वाली है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगी जिसको हमने कहा है E1। E1 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेन शीट जो दोनों तरफ आउटवर्ड होगी। पर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट प्लेट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड प्लेन शीट की वजह से भी है। सेकेंड प्लेन शीट किस तरह से चार्ज है? पॉजिटिव, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगी। तो सेकेंड प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, मतलब हम इसे इस तरह से ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2 जो इस प्लेन शीट के दोनों तरफ है, जिसे हमने नाम दिया है E2। मतलब यहाँ पे E1 का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेन शीट, E2 का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेन शीट। अब यहाँ पे मैंने 3 रीजन किए हैं, 3 रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। तो वो अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट रीजन में क्या कंडीशंस है। फर्स्ट रीजन में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट प्लेन शीट की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है सेकेंड प्लेन शीट की वजह से। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, मतलब E1 में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फर्स्ट रीजन में E1 प्लस E2। इन दोनों का एडिशन क्यों किया है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इन दोनों का अगर हमने एडिशन किया तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। E1 का मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 का मतलब सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। दोनों की एडिशन करेंगे हम तो हमें फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगी फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो सेकेंड रीजन में क्या होगा? सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में दोनों की सब्ट्रैक्शन, E1 में से ही E2 में सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली थी कि सिग्मा 1 ग्रेटर है, इसलिए इसे कर सकते हैं। और इस वजह से दोनों का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। और अगर तीसरा रीजन हम देखते हैं तो यहाँ पे E1 E2 फिर से सेम डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर से एडिशन होगी E1 प्लस E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, पर बीच वाला जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सब्ट्रैक्शन होती है। ओके, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे मैंने और एक दिखाया है। इस कंडीशन में मैंने क्या दिखाया है कि प्लेट 2 ही है, पर यहाँ पे जो सेकेंड प्लेट है, इस सेकेंड प्लेट वो निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। यहाँ पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 भी है, तो फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी वो आउटवर्ड होगी, पॉजिटिवली चार्ज है, वो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेन शीट, जिसे हमने कहा है E1। अब सेकेंड प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी इनवर्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होती है? इनवर्ड होती है। तो यह आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निगेटिवली चार्ज प्लेट के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे तीनों रीजन के लिए फिर से फॉर्मूला बनाया तो क्या होगा? देखिए, सेकेंड प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सिंबल लिया है E2। तो अभी फर्स्ट रीजन में यहाँ पे E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आ जाएगी। तो रीजन 1 का फॉर्मूला आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे दोनों जगह 2 लिखना रह गया था। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट।
जो सेकेंड रीजन है, इस रीजन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर से एडिशन होगी, फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। और थर्ड रीजन में फिर से अपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की सब्ट्रैक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा 1, सॉरी यहाँ पे एडिशन है दोनों की, यहाँ पे होगी सब्ट्रैक्शन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस पे हमें ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखिए, ठीक से पढ़िए, क्योंकि इस पे नीट जेईई में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये हो गया हमारा तीसरा एप्लीकेशन, जो गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी किसी थिन लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट की वजह से। ओके, थैंक यू।